बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देता है और ये दुआ करता है कि या अल्लाह, ज़ाहिर और पोशीदा सबका इल्म आप रखते हैं, सो जो आप चाहें वही हो, तो यकीन करें वही होता है और सबसे बेहतरीन होता है। कभी कोई गुलाब से इसकी खुशबू छीन सकता है? क्या कभी कोई कौसो क़ज़ा से इसके रंग छीन सकता है? क्या कभी कोई सितारे से इसका नूर छीन सकता है? तो फिर हम ये बात क्यों नहीं समझते कि हमारे मुक़द्दर में जो कुछ लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। जो खुशबू, जो रंग और जो नूर हमारे नसीब में लिख दिए गए हैं वो हमें ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तहानों से गुज़र कर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। किसी को उदास पाओ तो नसीहत की बजाय उसकी सुन लो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना किसी गर्ज़ के। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए लोगों की ज़िंदगी जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। चेहरों की किताबों में अल्फाज नहीं होते, हर एक शिकन खुद में एक पूरी कहानी है। कदर बरकरार रहे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मोहताजों से महंगा माल खरीदना एहसान में से है और सदका से बेहतर है। इस दुनिया का हर जिस्म और हर चीज़ एक प्याला है जिसका ज़ाहिर खुला है और बातिन में नेमत है। इसका नतीजा सिर्फ़ इस्तेमाल करने वाला समझेगा। जलालुद्दीन रूमी। सबसे कम सुकून पाने वाले। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दुनिया में कीना परवर और हासदीन सबसे कम सुकून पाते हैं। सिर्फ़ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने शानदार इंसान थे। हज़रत अबुल हसन फ़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, अलानिया गुनाह पोशीदा गुनाह की निस्बत ज़्यादा सख्त और इज़हारे गुनाह दूसरा गुनाह है। हकीम बुकरात का कौल है, बेवकूफ़ वो है कि जिसकी अपनी ऐब पर नज़र नहीं पड़ती, वो किसी की नसीहत नहीं सुनता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। खालिक और मखलूक में असल ताल्लुक़ अबूदियत का है। जिसकी अबूदियत अल्लाह के लिए अकमल होगी वही अल्लाह के यहाँ अफजल होगा। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए। अफसोस, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्क से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मज़लूम और नमाजी की आह से डरो, क्योंकि आह किसी की भी हो अर्श को चीर कर अल्लाह के पास जाती है। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो अपने किरदार से किसी को तकलीफ़ भी मत दो। किसी का दिल दुखा के तुम अपने सुकून के लिए मारे मारे फिरते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाया करती हैं, और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। इंसान को वहम और शक से बचने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार ख़यालात की लहरों पर कायम है। जितने ख़यालात पकीज़ा होंगे इतनी ही ज़िंदगी पुरसुकून होगी। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को ज़िंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। कोशिश करें कि आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें, लेकिन किसी का दिल नहीं। लोग सोचते नहीं और बोलकर चले जाते हैं, इसके बाद शायद सुनने वाला उठकर खड़ा ही ना हो सके। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म हो जाती है जब इसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिश की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी होती है, लेकिन ख्वाहिश तो बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। हर शख्स पर एतबार ना करें और हर किसी से मजाक भी ना किया करें, क्योंकि बहुत से कमज़र्फ़ इस दुनिया में मौजूद हैं, इसलिए कमज़र्फ़ों को इनके औकात में रखें। दो नेमतें, दो चीज़ें हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। जिस शख्स को ये दो नेमतें नसीब हो गईं, समझो उसको दुनिया की तमाम सादतें नसीब हो गईं। दिल एक ऐसा आईना है कि अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें सब कुछ नज़र आ सकता है।
नेक खातून की असल कमाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें इस बात की खबर ना दूँ कि एक नेक खातून की असल कमाई क्या होती है? जब इसका शौहर इसकी तरफ देखे तो इसको खुश करे, जब इसको किसी काम का हुक्म दे तो इसकी अताअत करे, और शौहर की गैर मौजूदगी में इसकी अमानत की हिफाजत करे। अब माया, बेशक जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देख सकती, और जो मैं सुनता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। आसमान चिरचिराता है और इसे चिरचिराना ही ज़ेब देता है, क्योंकि वहाँ 4 उंगलियों के बकदर जगह खाली नहीं है। हर जगह फरिश्ता सजदा रेज़ है। नेकी सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा इलाही के लिए होनी चाहिए। अक्सर लोगों को शिकवा करते सुना है कि नेकी का ज़माना ही नहीं, हर ज़माना नेकी का ही है। अगर की जाने वाली नेकी के अजर की उम्मीद सिर्फ़ अल्लाह से रखी जाए, मगर हम नेकियों के अजर की उम्मीद लोगों से लगा लेते हैं और फिर नाउम्मीदी पर शिकवे करते नज़र आते हैं। अच्छी याद। एक दिन हम सब सिर्फ़ एक अच्छी याद बनकर रह जाएंगे। अपनी तरफ से एक अच्छी याद बनने की पूरी कोशिश करें। नमाज पहले या खाना। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने शाम का खाना रखा जाए, इधर नमाज खड़ी हो, तो पहले खाना खा ले और नमाज के लिए जल्दी ना करे जब तक खाने से फारिग ना हो जाए। रिश्तों की डोर जब टूट जाती है, उसे दोबारा जोड़ने से वो थोड़ी छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ जज्बात के मोती बिखर ही जाते हैं। डोर पहले जैसी नहीं हो पाती। खुश रहने के लिए ख़ुद को बदलें। सिर्फ 10% खुशियाँ आपको बाहर के हालात से मिलती हैं, बाकी 90% खुशियाँ आपको अंदर की सोच और एहसास से मिलती हैं। गोया खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने की बजाय अपने अंदर की दुनिया को बदलना ज़रूरी है। कभी कभी अपनी फ़िक्र खुद भी कर लें, अपने आप से मोहब्बत करें। कभी खुद को भी प्रोटोकॉल देना चाहिए। कभी एक अच्छी सी चाय बनाएं और सबसे खूबसूरत कप में डालिए और घर के सबसे हसीन और पुरसुकून कोशे में बैठकर एंजॉय करें। आजमाइश शर्त है, बहुत अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि कम से कम आप नमाज सुकून से पढ़ सकें अपने रब की खातिर। गिले शिकवे ज़िंदगी से सुकून को ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया इसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया इसे माफ़ कर दें, जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे इसका मामला अल्लाह पे छोड़ दें, जो आप पुरसुकून हो जाएंगे। सबसे बड़ा तोहफ़ा जो आप किसी को दे सकते हैं वह है आपका वक्त, आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत, आपकी फ़िक्र, आपकी चाहत, आपका एहसास, एक मुस्कुराहट और दिल से की गई दुआ। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहाँ हाथ ना पकड़ सकें वहाँ लफ्ज़ों से थाम लिया करें। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानद होता है। सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। नमाज से ज़िंदगी आसान। मसरूफ़ ज़िंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ़ ज़िंदगी को भी आसान बना देती है। अल्लाह हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाला बनाए। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी तो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक़्त बहुत कम रह जाता है। इंसान की कामयाबी और नाकामी में एक बड़ा हिस्सा इंसान से जुड़े हुए लोगों का भी होता है। कोशिश करें किसी के आंसुओं की वजह आपका लहजा या रवैया ना बने, क्योंकि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी करना है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता: बिला वजह की गपशप, फजूल खर्ची और लोगों से मांग।